गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं देशमुख सिंह बीएससी पार्ट फर्स्ट अकादमिक रसायन वाले पेपर में हम बात कर रहे थे सहसंयोजक बंध वाली यूनिट की। और लास्ट वीडियोज में हमने बात की थी संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत की, जिसे हमने कहा था वेस्पर। उसके मुख्य अवगृहितों की बात हमने की थी जो कि गिलेस्पी और नाइहोम के द्वारा दिया गया। उसके 5 अवगृहित थे और वहां पर हमने ये देखा था किस तरीके से हम किसी भी अणु की संरचना को निर्धारित कर सकते हैं। मुख्यतः उन वीडियोज में हमने जब विभिन्न प्रकार के अणु हमारे पास थे तो उनमें बंध कोण का क्रम क्या हो सकता है उसके बारे में हमने देखा था। तो देखिए, वेस्पर का जो मुख्य अनुप्रयोग था वो अनुप्रयोग किसी भी अणु की संरचना को ज्ञात करने में किया जाता है। तो हमें अब यहाँ पर अणुओं की ज्यामिति और संरचना का निर्धारण करना है। कुछ अणु आपके सिलेबस में दिए हुए हैं जो कि मैंने आपको यहां लिख रखे हैं। H3O पॉजिटिव, SF4, NH3, H2O, ClF3 और ICl2 माइनस, ये अणु आपके कोर्स में दिए हुए हैं जिनकी ज्यामिति और संरचना आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए, लास्ट वीडियोज में मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी अणु की जो ज्यामिति होती है वह ज्यामिति उस अणु में केंद्रीय परमाणु के संकरण के प्रकार पर निर्भर करती है कि उस अणु में केंद्रीय परमाणु कौन सा है और उसकी संकरित अवस्था क्या है। जैसा भी संकरण उस केंद्रीय परमाणु पर निकल करके आता है, उस अणु की ज्यामिति हम उस संकरण के आधार पर दे देते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं उसकी संरचना की, उस अणु की, तो किसी भी अणु की ज्यामिति और संरचना समान भी हो सकती है और भिन्न भिन्न भी हो सकती है। यह बात हमने किसमें की थी? वेस्पर में। संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत में मैंने आपको बताया था कि यदि किसी भी अणु में सभी की सभी बॉन्ड पेयर है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो उस अणु की ज्यामिति और संरचना समान होती है। लेकिन यदि किसी भी अणु में बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर आ जाते हैं तो वहां पर अणु की संरचना में विकृति आ जाती है और उस स्थिति में ज्यामिति और संरचना उस अणु की अलग अलग होती है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी अणु की संरचना ज्यामिति के समान भी हो सकती है और भिन्न भी हो सकती है। निर्भर यह करता है कि उस अणु में केंद्रीय परमाणु के पास बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिन्हें हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर कितने हैं। यदि लोन पेयर नहीं है तो दोनों इक्वल होंगे, यदि लोन पेयर है तो दोनों इक्वल कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि हम ज्योमेट्री को किससे दिखाते हैं? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। इसमें हम दोनों को कंसीडर करते हैं, दोनों को 3D में अरेंज करने के बाद, ठीक है, ज्यामिति हम उसकी निकालते हैं। और संरचना में हम केवल बॉन्ड पेयर को कंसीडर करते हैं। इसका मतलब केवल बॉन्ड पेयर हम काम में लेते हैं, लोन पेयर को हम हटा देते हैं। अब हमें वेस्पर के मुख्य अनुप्रयोग, जो कि उस किसी भी अणु की ज्यामिति किसी भी अणु की संरचना को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, और ज्यामिति हम किससे निर्धारित कर सकते हैं? संकरण से। उन दोनों को हमें यह कंबाइंडली पढ़ना है। और किन किन अणुओं के लिए पढ़ना है, आप किसी भी अणु के लिए उसको लगा सकते हैं, परंतु मुख्य जो है वो ये अणु आपके कोर्स में दिए हुए हैं, इनके लिए तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लास्ट वीडियोज में मैंने आपको किसी भी अणु में केंद्रीय परमाणु कैसे हमको ज्ञात करना है उसके बारे में मैंने बताया था, और उस केंद्रीय परमाणु पर संकरण आपको कैसे निकालना है उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा था। संकरण का प्रकार n = केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं प्लस उससे कितने एक संयोजी परमाणु जुड़े हुए हैं। एक संयोजी परमाणु हमारे 5 है, F, Cl, Br, I और H, प्लस माइनस आवेश बटे 2। प्लस माइनस आवेश मैंने ये कहा था, कोई जरूरी नहीं है कि आपको अणु उदासीन ही दे, हो सकता है उस अणु को आयन के रूप में वो दे दे, हो सकता है वो धनायन के रूप में दे दे, हो सकता है वो ऋणायन के रूप में दे दे। यदि धनायन के रूप में दिया है तो आपको माइनस करना है, ऋणायन के रूप में दिया है तो प्लस करना है। ये मैं लास्ट वीडियोज में बता चुका हूं, आप वहां से मेरा वीडियो संकरण के प्रकार वाला देख सकते हैं और वहां से आप आसानी से किसी भी अणु में किस तरीके से हम केंद्रीय परमाणु पर संकरण निर्धारित कर सकते हैं वो आप वहां से समझ सकते हैं। यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं सबसे पहले कि मान लीजिए मैंने लिया NH3, ठीक है, सब जानते हो इसे हम अमोनिया बोलते हैं। अब यहां पर केंद्रीय परमाणु क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था कोई भी अणु है उसमें हम परमाणु देखते हैं, परमाणु जिसकी संख्या कम होती है वो आपको केंद्रीय परमाणु मानना है। यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, तो परमाणु कौन सा हो गया? केंद्रीय परमाणु कौन सा हो गया? नाइट्रोजन। यहां से हम निकालते हैं n का मान
और n के मान निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। n का मान जब 2 आता है तो संकरण sp, 3 आता है तो sp2, 4 आता है तो sp3, 5 आता है तो sp3d, 6 आता है तो sp3d2 और 7 आता है तो sp3d3। और इसमें कौन कौन से कक्षक भाग लेते हैं, क्या ज्यामिति बनती है, मैंने आपको मॉडल के द्वारा उसको रिप्रेजेंट करके बताया था। आगे हम बात करें कि n का मान कितना आएगा। 2 आता है तो sp, 3 आता है sp2, 4 आता है sp3, 5 आता है sp3d। इस तरीके से हम चलते हैं। तो यहां पर जब हम ज्ञात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन हमारे यहाँ केंद्रीय परमाणु है, पहला मैंने लिया है NH3। तो देखिए केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, चूंकि नाइट्रोजन वर्ग 15 में आता है तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, वर्ग -10 आप कर दोगे फॉर p ब्लॉक एलिमेंट, तो उनके बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाहर निकल करके आ जाती है। चूंकि नाइट्रोजन हमारा वर्ग 15 में आता है इसलिए हम यहां से करेंगे 15 - 10, तो बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 निकल के आती है। यहां हम लिखेंगे 5। ठीक है, एक संयोजी परमाणु जुड़े हुए हैं क्या? एक संयोजी से मतलब इन 5 में से कोई जुड़ा हुआ है, जितना जुड़ा हुआ है उतना जोड़ते हैं, नहीं जुड़ा हुआ तो छोड़ देते हैं। जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन कितने? 3। आवेश कोई है नहीं तो कुछ नहीं जोड़ेंगे, अपॉन 2, ये आएगा 8/2, मान आएगा 4। और जब n का मान 4 आए तो मैंने अभी आपको बताया था, आप बिल्कुल आंख बंद करके बोल सकते हैं कि इसमें संकरण कौन सा होगा? sp3। 2 आए तो sp, 3 आए तो sp2 और 4 आए तो sp3, 5 आए तो sp3d। यहां से भी आप गिन सकते हैं 3p और 1 s, टोटल कितने हो गए? 4। ऐसे भी आप देख सकते हैं। यहां से sp3d संकरण की जब हम बात कर रहे हैं तो इसकी ज्यामिति जो होगी वो कैसी ज्यामिति होगी? चतुष्फलकीय ज्यामिति हम यहां इसकी दिखा सकते हैं। और चतुष्फलकीय ज्यामिति को हम इस तरीके से निरूपित कर सकते हैं, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसके साथ साथ इस पर होगा एक लॉन पेयर। ठीक है, ज्यामिति में हम दोनों ही चीज कंसीडर करते हैं, बॉन्ड पेयर के साथ साथ लॉन पेयर। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चला कि इसमें एक लॉन पेयर भी है। उसके बाद हमें क्या निकालनी है? इसकी संरचना। और मैंने आपको अभी बताया था कि किसी भी अणु की जब आप संरचना निकालते हैं तो केवल बॉन्ड पेयर ही कंसीडर करेंगे, लॉन पेयर कंसीडर नहीं करेंगे। अब देखिए हमें कैसे पता लगेगा कि किस अणु के पास कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लॉन पेयर हैं। तो देखिए फॉर्मूला मैंने बताया, यहां से जितना n का मान आए, जितना n का मान हमें फॉर्मूला में कैलकुलेट करने के बाद ऑब्टेन हो रहा है, इस n के मान को हम यहां ये देखेंगे कि इस अणु से कितने परमाणु जुड़े हुए हैं। जितने परमाणु जुड़े हुए हैं वो तो होते हैं उसके बॉन्ड पेयर। वो परमाणु कैसे भी हो सकते हैं, चाहे एक संयोजी हो सकते हैं, चाहे 2 संयोजी हो सकते हैं, चाहे कोई भी हो सकते हैं। परमाणुओं की कुल संख्या हमें देखनी है कि कितने परमाणु इस केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए हैं। ठीक है, वहां से हम देखेंगे यहाँ कितने परमाणु जुड़े हुए हैं? 3। मान कितना आया? 4। तो कितने का अंतर है? 1 का। तो यहां से हम बता सकते हैं कि इसमें बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 3 और लॉन पेयर कितना होगा? 1। इस तरीके से तो जितना n का मान इस फॉर्मूले में कैलकुलेट करने के बाद आए, उसके बाद हमें यह देखना होता है कि बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर देखने के लिए कि उस केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए अन्य परमाणु कितने हैं। अगर उतने ही हो जितना मान आए तो उसमें कोई भी लॉन पेयर नहीं होता, उस स्थिति में उस अणु की संरचना और ज्यामिति समान होती है। लेकिन जितने का अंतर आता है तो उतने लॉन पेयर उसमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ n का मान आया 4, जुड़ने वाले कितने हैं? 3, तो 3 हो गए बॉन्ड पेयर और 1 हो गया हमारा लॉन पेयर। इसलिए मैंने इसकी संरचना तो हमेशा चतुष्फलकीय रहेगी, क्योंकि ज्यामिति हमेशा चतुष्फलकीय होगी, क्योंकि ज्यामिति किस पर निर्भर करती है? संकरण पर। ज्यामिति किस पर निर्भर करती है? संकरण पर। लेकिन जब हम बात करें किसकी? इसकी संरचना की, तो संरचना में हम कभी भी लॉन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए यहां से लॉन पेयर को हटाएंगे। और लॉन पेयर को हटाने के बाद जो हमारी इसकी संरचना बनेगी वो होगी कुछ इस तरीके से, और इस संरचना को हम बोलते हैं पिरामिडीय। क्या बोलते हैं? पिरामिडीय संरचना। तो देखिए NH3 अणु की ज्यामिति तो चतुष्फलकीय होगी, लेकिन NH3 अणु की जो संरचना है वो कैसी होगी? पिरामिडीय होगी। मैं आपको यहाँ एक चतुष्फलक दिखा रहा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं ये एक टेट्राहेड्रल है, चतुष्फलक है, जहां पर ये काली बॉल जो है वो केंद्रीय परमाणु को दिखा रहा है, व्हाइट बॉल्स, व्हाइट एटम्स है वो 4 अन्य परमाणुओं को दिखा रहे हैं। अगर इसके पास 4 परमाणु यहां पर जुड़े हुए होते
तो इसकी संरचना भी ज्यामिति भी चतुष्फल की होती है और संरचना भी चतुष्फल की होती है, क्योंकि वहां पर कोई भी लोन पेयर नहीं होता। लेकिन जैसे ही NH3 में एक लोन पेयर यहां पर आएगा तो ज्यामिति तो हम दोनों को दिखाएंगे, लेकिन संरचना को हम क्या करेंगे, संरचना के लिए हम लोन पेयर को हटाएंगे। और जैसे ही हमने लोन पेयर हटाया है तो लोन पेयर हटाने के बाद, अब ये लोन पेयर था, इस लोन पेयर को हटाया है, हटाने के बाद जो ये संरचना बनी है, देख पा रहे हैं आप, ये जो तीन नीचे जुड़े हुए हैं, ये नाइट्रोजन जो मैंने पकड़ा हुआ है ब्लैक बॉल से, और तीनों हाइड्रोजन जो मैंने दिखा रखे हैं वो व्हाइट बॉल से हैं। ये बनी हुई संरचना हमारी क्या कहलाती है, पिरामिडीय संरचना कहलाती। ठीक है, तो इस आधार पर हमने इस संरचना को पिरामिडीय बोला है। तो कोई भी जब चतुष्फलक हम देखते हैं तो चतुष्फलक में चारों यदि परमाणु जुड़े हुए हैं तो वो एक चतुष्फलक होता है, चारों बॉन्ड एंगल बराबर होते हैं। एक लोन पेयर आते ही हम एक को हटाएंगे, एक को हटाने के बाद ये बनता है पिरामिडीय। और यदि हम दो लोन पेयर आ जाते हैं तो दो को हटाने के बाद ये कैसा बनता है, वी आकार। इस तरीके से हम चतुष्फलक में तीन स्थितियां आती हैं, या तो वो चतुष्फलकीय संरचना दिखा सकता है, या वो दिखा सकता है पिरामिडीय संरचना यदि एक लोन पेयर हो, और यदि दो लोन पेयर होते हैं तो वो कैसी संरचना दिखाता है, वी आकार, जैसे कि H2O में होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। तो ये बात हुई NH3 की। यदि हम यहां पर लिखें ज्यामिति क्या होगी, तो ज्यामिति हम लिखेंगे टेट्राहेड्रल, जिसे हम बोलेंगे चतुष्फलकीय। जबकि संरचना की यदि हम बात करें कि इस अणु की संरचना क्या होगी, तो संरचना कैसी निकल करके आई है हमारी, पिरामिडीय। उसका कारण है क्या, यहां पर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितने हैं और कैसे निकालते हैं उसका मैंने तरीका बताया था। 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। इस लोन पेयर की वजह से इसकी ज्यामिति और संरचना अलग अलग हुई है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं किसका, वाटर मॉलिक्यूल का। तो वाटर मॉलिक्यूल की जब हम बात करते हैं H2O में यदि हम देखें केंद्रीय परमाणु कौन सा है, तो ऑक्सीजन यहाँ 1 है, 2 हाइड्रोजन है, इसलिए ऑक्सीजन जिसकी संख्या कम है वो हमारा केंद्रीय परमाणु होगा। यहां से n का मान निकालेंगे, तो n का मान जब हम निकाल रहे हैं तो ऑक्सीजन वर्ग 16 में आता है, और तरीका मैंने आपको बता रखा है 16 - 10 पी खंड का तत्व है। तो इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन निकल करके आ गए, 6। एक संयोजी परमाणु जुड़े हुए हैं क्या, इन 5 में से कोई जुड़ा हुआ है, हाँ। कितने हाइड्रोजन, कितने, 2। आवेश कोई है नहीं, बटे 2, तो ये आ गया 8/2, मान आया 4। जब n का मान 4 आए तो मैंने आपसे कह रखा है आप आंख बंद करके संकरण बता सकते हैं कौन सा होगा, sp3। जैसे ही संकरण आ जाए आप तुरंत ही ज्यामिति बता सकते हैं उस अणु की ज्यामिति, क्योंकि संकरण पर ही ज्यामिति निर्भर करती है। संरचना समान भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, वो हम देखते हैं कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने कितने हैं। तो देखिए इसकी ज्यामिति कैसी होगी भाई, चतुष्फल की, सही है, चतुष्फल की ज्यामिति होगी। अब हम यहां पर ये देखें कि n का मान हमारा आया है 4 और जुड़ने वाले कितने हैं, 2। इस केंद्रीय परमाणु से जुड़ने वाले कितने हैं, 2। इसका मतलब मान आया 4, जुड़ने वाले हैं 2, तो 2 तो हो गए बॉन्ड पेयर और 2 ही क्या हो गए, लोन पेयर। 2 बॉन्ड पेयर हो गए और 2 ही क्या हो गए, लोन पेयर। तो हमें इसकी ज्यामिति यदि बनानी है तो देखिए हम बना सकते हैं, ये तो है ऑक्सीजन और ये तो हो गए बॉन्ड पेयर 1 और 2, और 2 ही हो गए इसके पास लोन पेयर। ये लीजिए, ये 2 लोन पेयर हो गए। अब हमें बनानी है इसकी संरचना। क्या बनानी है, संरचना। तो संरचना में केवल बॉन्ड पेयर ही बॉन्ड पेयर काम में लेंगे, लोन पेयर काम में नहीं लेंगे। इन दोनों को हटा देंगे। जब इन दोनों को हटा देंगे तो महसूस कीजिए कैसा बनेगा, कैसा दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा और इस तरीके का दिखेगा। तो हम क्या बोलेंगे इसका, वी आकार। क्या बोलेंगे, वी आकार। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था एक टेट्राहेड्रल के बारे में, मैंने अभी बात की थी कि ऐसे आपका कोई टेट्राहेड्रल होता है, उस तरीके से ये था एक टेट्राहेड्रल। मैंने ये कहा था कि ये हमारा कोई चतुष्फलक है। जैसे ही यहाँ 2 लोन पेयर आए, एक को हटाने पर कैसा बना था, ये पिरामिडीय, और 2 को हटाएंगे क्योंकि यहाँ 2 लोन पेयर आए। NH3 में 1 लोन पेयर आया तो पिरामिडीय बन गया, और 2 लोन पेयर जैसे ही हम हटाएंगे, ये हटाए, तो इसके बाद ये बनी हुई संरचना क्या कहलाएगी, वी आकार। तो देखिए ये वाटर इस तरीके का होता है, वी आकार का। क्यों होता है, वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होता है। ज्यामिति इसकी चतुष्फल की होगी ऑब्वियसली,
लेकिन इसकी संरचना V आकार की होती है और इसी वजह से sp3 की वजह से यहां पर बंध कोण का मान भी कम हो जाता है। वो कितना हो जाता है 104 डिग्री 5 मिनट, क्योंकि इन दोनों लोन पेयर के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। रिपल्सन से जो हटेंगे तो बॉन्ड ये दूर हटेंगे तो ये जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाता है, क्योंकि sp3 है तो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन कितना हो जाता है 104 डिग्री 5 मिनट। कारण क्या है, इन दोनों के बीच में होने वाला रिपल्सन। तो ये तो होगी इसकी ज्यामिति, क्योंकि ज्यामिति में हम बॉन्ड पेयर के साथ साथ क्या दिखाते हैं, लोन पेयर। और ये होगी इसकी संरचना, क्योंकि संरचना में कभी भी लोन पेयर को कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 4 एग्जांपल्स की। एक है हमारा ClF3, दूसरा है हमारा ICl2, तीसरा है हमारा H3O पॉजिटिव और चौथा है हमारा SF4। तो नेक्स्ट वीडियो आप देखना ना भूलें।